हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती की जो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके साथ ही न्यूज़ चैनल में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो पीआरटी का रिज़ल्ट है वो 22 से 25 सितंबर तक आने की संभावना है। और ये रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का दिया जाएगा और 75% सीट्स के अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शिक्षा विभाग से, बीपीएससी आयोग से, बिहार शिक्षा विभाग से ये क्लियर करना चाहिए कि क्या वो जो रिज़ल्ट देंगे वो डीएलएड और बीएड दोनों को मिक्स करके रिज़ल्ट दे रहे हैं जिस हिसाब से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, या फिर सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का मेरिट बन रहा है और बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है। फ्रेंड, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, एक मंच पे आकर के कोशिश करनी होगी कि जो भी रिज़ल्ट जारी हो रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का प्राइमरी का, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिज़ल्ट जारी हो और उन्हीं की सिर्फ मेरिट बने। अदरवाइज़ अगर जो मेरिट अगर डीएलएड और बीएड की कॉम्बाइंड बनती है तो कुछ न कुछ डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए, आधा बीएड प्रशिक्षुओं के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीएलएड प्रशिक्षुओं का जो मेरिट है उसको प्रभावित करेगा। तो फ्रेंड, पहले इस न्यूज़ के तह तक जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो मेरिट बन रही है वो डीएलएड और बीएड मिक्स बन रही है। क्या बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ सीट्स जो हैं 50% सीट्स रोक करके रखी जाएंगी, या सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट दिया जा रहा है और बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। इसकी जो न्यूज़ चल रही है उसकी वीडियो क्लिपिंग मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दूंगी, वो आप लोग ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही साथ जिस भी स्तर पे आप लोगों को जैसे भी कोशिश करिए कि जो रिज़ल्ट है वो डीएलएड अभ्यर्थियों का ही जारी किया जाए। अगर बीएड अभ्यर्थियों का भी इस केस में रिज़ल्ट जारी होता है या उनकी सीट रोक करके भी रखी जाती हैं तो इससे मेरिट जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और डीएलएड के बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। कुछ ही बच्चे जो मेरिटोरियस हैं वही सेलेक्ट हो पाएंगे डीएलएड से, और बीएड को सीट्स अगर रोक करके वो लोग रखते हैं तो, और अगर सिर्फ डीएलएड का अभ्यर्थियों का चयन होता है, उनकी कोई भी सीट्स बीएड के लिए रोक के नहीं रखा जाता है, तो फिर आप लोग समझ ही रहे हैं कि सारी सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि डीएलएड अभ्यर्थी ही वैलिड है। तो इस चीज़ को फ्रेंड आप लोग ज़रूर अपने माइंडसेट में क्लियर करना है, ये चीज़ क्लियर करवानी है बीपीएससी से और बिहार शिक्षा विभाग से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो अपीयरिंग अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने तक अर्हता साबित करने का दिया जाएगा मौका। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपीयरिंग कैंडिडेट अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए समय देगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि सीटेड बीएड अपीयरिंग अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए जितना संभव होगा पर्याप्त समय दिया जाएगा, जिससे अर्हता साबित करने के लिए उनकी अपीयरिंग परीक्षाओं के नतीजे जारी होकर आ जाएं। इस ट्वीट से शिक्षक भर्ती के लिए सीटेड बीएड जैसी परीक्षाओं के नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अभी तक इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्य 4 सितंबर से शुरू हो चुका है। ऐसे में उनके मन में आशंका के बादल मंडरा रहे थे जिन्होंने बीएड या सीटेड अपीयरिंग स्तर पर परीक्षा में शामिल हुए थे। बीपीएससी ने 79,000 प्राथमिक शिक्षकों समेत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 24, 25 व 26 अगस्त को ली थी। कोई सवाल है तो बीपीएससी या शिक्षा विभाग से करें संपर्क। अतुल प्रसाद ने कहा है कि डीआरयू उम्मीदवारों के पास विषय संयोजन, पात्रता शर्तों, प्रमाण पत्र वैधता आदि के संबंध में अगर कुछ प्रश्न है तो इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले ध्यान से विज्ञापन को पढ़ना चाहिए। यदि इसके बाद भी स्पष्ट नहीं है तो निस्पष्टीकरण के लिए शिक्षा विभाग व बीपीएससी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है फ्रेंड वो ये है, शिक्षक बहाली में दोबारा नहीं कराना है सत्यापन, आंसर की पर आज तक कर सकते हैं आपत्ति। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी 4 से 9 सितंबर के बीच उच्च माध्यमिक कक्षा 11 व 12 के शिक्षकों के लिए कागजात का सत्यापन करा लिए हैं तो उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है। वहीं जिन अभ्यर्थियों का उच्च माध्यमिक में सत्यापन कार्य नहीं हो सकता है वह माध्यमिक के लिए निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
किसी तरह की दुविधा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी से अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड चेकलिस्ट के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्रों के साथ सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सत्यापन कार्य में शामिल होंगे। उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्य 4, 5, 7, 8 व 9 सितंबर तक निर्धारित था। माध्यमिक का 8, 9, 11 व 12 सितंबर तक होना है। आपत्ति के लिए डैशबोर्ड पर लिंक उपलब्ध है। बीपीएससी प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं के आंसर की पर आपत्ति सोमवार तक स्वीकार करेगा। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड में लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। प्रमाण पत्र के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने पर आयोग विचार करेगा। ईमेल या स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों का सत्यापन कार्य भी जल्द होगा शुरू। शिक्षक बहाली में सबसे अधिक लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें डीएलएड और बीएड योग्यताधारी समान संख्या के हैं। आयोग सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे या दोनों को, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं किया है। ये फ्रेंड पेपर की न्यूज़ थी जो आज आई थी, लेकिन अभी तक ये जो लाइन इसमें दिया है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे या दोनों को, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं किया। ये रियलिटी है कि स्थिति जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर वो बीएड कैंडिडेट का रिज़ल्ट भी जारी करें या उनके लिए सीट भी इवन रोक करके रख रहे हैं, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, क्योंकि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो है वो रद्द हो चुका है और उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी जो है वो 1 से 5 के लिए इनवैलिड है, अयोग्य हैं। उनको कोई राइट ही नहीं बनता कि बीएड अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट वो पीआरटी के लिए 1 to 5 टीचर के लिए वो जारी करें। लेकिन इसके बाद भी अगर बीपीएससी बिहार शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो बीएड अभ्यर्थियों का अगर रिज़ल्ट जारी करता है, रिज़ल्ट तो अगर नहीं भी जारी करता है, अगर उनके लिए सीट्स भी रोक करके रखता है, तो ये भी बहुत गलत है और ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के एकदम खिलाफ चला जाएगा फ्रेंड। तो इसीलिए बिहार बीपीएससी को जो है वो अपनी जो भी उनका नेक्स्ट स्टेप है उसको पहले क्लियर कर देना चाहिए, ताकि डीएलएड अभ्यर्थियों को के सामने भी तस्वीरें क्लियर हो सकें कि वो आगे अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। क्या वो बीएड की सीट्स को रोक करके रखने वाले हैं या फिर सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट देंगे, जैसा कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। अगर वो सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट दे रहे हैं सारी सीट्स पे, तब तो ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन किया है। और अगर वो बीएड के लिए सीट्स रोक करके रख रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि गलत है फ्रेंड। तो इसके लिए डीएलएड अभ्यर्थियों को अपनी आवाज़ उठानी होगी, बुलंद करनी होगी और इस पे बीपीएससी के चेयरमैन से या फिर बिहार शिक्षा सेवा चयन आयोग से और बिहार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष से मिल करके अपनी बातों को प्रमुखता तरीके से रखना होगा, ताकि उनके संज्ञान में वैसे तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जा कर के बीएड की सीट्स को रख सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है। इसीलिए डीएलएड डिग्रीधारियों को तब तक शांत नहीं बैठना है जब तक सारी सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारियों की मेरिट बने और सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट जारी हो। आगे न्यूज़ देख लेते हैं। शिक्षा विभाग से संबंध में पत्र प्राप्त होते ही सत्यापन कार्य का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। आज तक अपलोड होगा डीएलएड का प्रमाण पत्र। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए लिंक 11 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। प्राथमिक की परीक्षा में शामिल वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स किए हुए हैं, लेकिन वह बीएड का ही प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, वह अपने डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक की मदद से डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जिनका डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड है वह उसे दोबारा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, ये तो उन अभ्यर्थियों के लिए था जो बीएड और डीएलएड दोनों कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए बीएड अभ्यर्थियों से भी डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड कराया गया है, क्योंकि अभी देखिए न्यूज़ में क्या चीज़ें चल रही है कि डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हो सकता है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट पहले जारी करें, बीएड के लिए सीट्स रोक कर रखें, उनकी कुछ ऐसी मतलब हो उनके मन में चल रहा हो, लेकिन इस चीज़ को स्थिति को वो आ करके जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चीज़ को स्पष्ट करें कि आखिर वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, ताकि प्रशिक्षुओं के मन में जो भ्रम की स्थिति है वो ख़त्म हो और प्रशिक्षु भी उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का स्टेप जो है वो ले सकें। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टकराव दुर्भाग्यपूर्ण
भाजपा। ये पटना से देखिए न्यूज़ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जारी टकराव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सीएम को शीघ्र शिक्षा विभाग के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के इतिहास में ऐसी अराजकता कभी नहीं दिखी थी। कभी शिक्षकों के साथ, कभी विभागीय मंत्री के साथ, कभी बिहार सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ, कभी राजभवन के साथ, कभी अभियंत्रण विभागों के साथ और अब बीपीएससी के साथ। अनावश्यक टकराव ने राज्य में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। विभागीय अधिकारी जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों को आज देनी थी। इसके साथ ही साथ मैं वो वीडियो जो है अटैच कर रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप जितने भी डीएलएड साथी हैं, डीएलएड प्रशिक्षु हैं, वो अपनी बात, अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटना है जब तक कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों की मेरिट न बन जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का, आदेश का पालन बीपीएससी न कर दे, तब तक हम लोगों को अपनी बातों को प्रमुखता से बीपीएससी तक पहुंचाना है फ्रेंड, और पीछे नहीं हटना है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स। 9 से 12 का रिजल्ट जारी होगा और 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ओएमआर की अंतिम रूप से जांच हो रही है। 1 से 5 तक बीएड के रिजल्ट पर अभी रोक लगेगी। शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने फाइनल सुझाव मांगा है। प्राइमरी में बीएड की बहाली को लेकर सुझाव मांगा गया है। सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी है। लगभग 1,32,000 अभ्यर्थी शिक्षक बन सकेंगे। कुल 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जल्द ही शिक्षक बहाली से जुड़े रिजल्ट को जारी किया जाएगा। 1 से 5 तक बीएड के रिजल्ट पर फिलहाल हालांकि रोक रहेगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बीपीएससी से सुझाव मांगा है। आपको बता दें कि 18 से 20 सितंबर तक 9वीं से 12वीं तक का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जबकि 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का फिलहाल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ओएमआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओएमआर की अंतिम रूप से जांच की जा रही है। 1 से 5 तक बीएड के रिजल्ट पर फिलहाल रोक रहेगी और इस रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने सुझाव मांगा है। सुझाव मिलने के बाद से इस रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो बड़ी